प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और आज का मेरा टॉपिक है कि कायद के लिए, लीडर के लिए खुदा के दो नसीहती अहकाम। इसमें नसीहत भी है, इसमें अहकाम भी है, और आज मैं और आप और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपके साथ बात करने को हूँ, आप सब उसे बाखूबी वाकिफ़ हैं। यशवा के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब खुदा खिदमत के लिए, उस काम के लिए जिसके लिए उसने हमें चुन रखा है, इस दुनिया में भेजा है, जब वो हमें बुलाता है, तो जब उसने यशवा को भी बुलाया तो इसके दो तरह के रद्द अमल हो सकते हैं, जिनसे यशवा भी जो है वो अपने आप को इनसे अलग नहीं कर सकता था। और वो ये था कि उसका पहले रद्द अमल मैं नहीं कर सकता, और दूसरा रद्द अमल मैं डरता हूँ, हो सकता था। लेकिन जब खुदा की तरफ से यशवा को इस बुलाहट के लिए बुलाया गया, तो खुदा ने उसे इन वादों के साथ, जिन पर उसे भरोसा करना था, दो नसीहती अहकामात भी दिए, जिनकी जो है उस पर अमल करना लाजमी है, जिन पर जो नहायत अहमियत के हामिल हैं, जिन पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, और जो है वो इसीलिए यशवा को दिए गए ताकि वो इन रद्द अमल पर जो है वो गालिब आ सके, ओवरकम हो सके। और ये दोनों अहकामात हमारी खिदमत के लिए भी, हमारी, आपकी और मेरी खिदमत के लिए भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं, उतने ही लाजमी हैं जितने कि यशवा के लिए थे। पहला हुक्म क्या है? पहला हुक्म है मजबूत हो जा। पहला हुक्म है मजबूत हो जा। 3 दफ़ा मजबूत हो जा, मजबूत हो जा, मजबूत हो जा। जब हम यशवा उसका पहला बाब, उसका फर्स्ट चैप्टर यशवा, जब हम उसका फर्स्ट चैप्टर और 7 till 9 वर्स तक जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें 3 दफ़ा जिक्र आया है। हम बार बार खुदावंद जो है वो यशवा को कहता है कि मजबूत हो जा, मजबूत हो जा, मजबूत हो जा। और ये वो नसीहती हुक्म है जो खुदा ने यशवा के मसाइल और अपने वादों की रोशनी में यशवा को दिया था। यशवा को जो है, जोशवा को जो है ये नसीहतें की थी और उसको ये अहकाम दिए थे। और यशवा को एक कुव्वत की ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक बड़ा काम करने जा रहा था। उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी, जिसके लिए वो अपने आप को कमज़ोर और ना अहल और ना काफ़ी जो है वो अपने आप को महसूस कर रहा था। लेकिन ये काम जो है नहायत अहमियत का हामिल था, इसलिए मजबूत हो जा के अल्फाज जो हैं 3 बार जो है इसको दोहराया गया। और इसमें जो है जब हम 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो इसका ताल्लुक़ जो है वो खुदा की मर्ज़ी से है। लेकिन जब हम 7वीं और 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो इन दोनों तीनों वर्सेस का जो ताल्लुक़ है वो खुदा की राह से है। और इन तीनों के लिए जो है मजबूती और दलेरी की ज़रूरत थी। और जब उसे ये कहा जाता है मजबूत हो जा, तो वो अपने आप को, इट्स मीन कि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन खुदावंद उसको कहता है, मैं तुझे वो कुव्वत और ताकत दूंगा जो तुझे दरकार है, जो मैं तुझे दूंगा। और दलेर हो जा। जब वो खुदावंद यशवा को कहता है दलेर हो जा, तो इट्स मीन कि वो घबरा रहा था, उसे खौफ आ रहा था कि इतना बड़ा काम जो है वो मैं कैसे करूँगा, आई डोंट नो ये कैसे होने पाएगा। लेकिन खुदावंद ने उसे कहा खौफ हो जा, दलेर हो जा, तुझे घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हर वक्त तेरे साथ रहूँगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग प्रॉमिस कि मैं हर वक्त तेरे साथ रहूँगा। अब जब हम दूसरे हुक्म पर आते हैं तो वो है शरीयत पर अमल करना। याद रखिए, ये सिर्फ यशवा के लिए नहीं, मैंने स्टार्टिंग में कहा ये आपकी और मेरे लिए भी, आज भी ये यशवा के लिए था, लेकिन ये आप और मेरे लिए भी आज ही उतनी ही अहमियत का हामिल है। दूसरा हुक्म शरीयत पर अमल करना। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत में, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। जो कुछ इसमें लिखा है इस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि
तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। यशवा। अब जब हम यशवा की बात करते हैं तो मूसा की वफ़ात के बाद अपनी किताब का जो पहला किरदार है जिसे कलाम खुदा का मुतालिया और तामील की ताकीद की गई, वो यशवा है। यशवा था। और इसे क्या ताकीद की गई? नंबर 1, इसे कलाम को पढ़ने और बोलने का हुक्म दिया गया कि कलाम को पढ़ना है और उसको बोलना भी है। दूसरा पॉइंट, खुदा का कलाम उसके मुंह में होना चाहिए। इसी तरह खुदा का कलाम आपके और मेरे मुंह में होना चाहिए। नंबर 3, उसे हुक्म दिया गया कि वो शरीयत की किताब पर ध्यान दे, सोचे, जो कि हमने भी करना है। हमने भी ध्यान देना है और सोचना है। 4, उसे हुक्म दिया गया कि वो उसकी तामील करे। खुदा का कलाम उसकी खिदमत का एक हिस्सा बनने को था। और ये स्पेशल हम सबके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए है कि हमने कैसे खिदमत में आगे चलना है, खुदा के कलाम को कितनी अहमियत देनी है, क्योंकि उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, अहमियत जो है, खुदा के कलाम को देनी है। तो खुदा का कलाम, खुदा ने उसको ये ताकीद की कि खुदा का कलाम तेरे जहन में होना चाहिए। तो उसको सोचे, तो उसको बोले, उसको अपने दिल में रखे, पढ़े और डिक्लेयर करे, उसको क्लेम करे। हालेलुया। और जब हम खुदा के अहकाम की फर्माबरदारी की बात करते हैं जो खुदा ने मूसा को दिए, तो जब हम 8वीं आयत में खुदा पढ़ते हैं, खुदा जब यशवा को बताता है 8वीं आयत में, जो भी मैंने आपके सामने रीड की, तो अगर वो इस कलाम पर अमल करेगा, जब अभी मैंने 8वीं आयत आपके सामने पढ़ी है कि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा, तो यहाँ पर इस आयत में खुदा यशवा को बताता है कि अगर वो इस कलाम पर अमल करेगा तो खुदा उसे, मतलब मदरजा से, मतलब खुदा उसे जो है वो 2 बरकत अता करेगा, जो इसमें वाज़िया मेंशन है। ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन जो हमें इस वर्स में जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें जो 2 ब्लेसिंग्स जो हैं, जो बरकत जो है, जिसका वादा खुदा ने किया है, वो अता करेगा। पहला है उसे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, और दूसरा वो खूब कामयाब होगा हर काम में। इकबालमंदी की राह नसीब होगी और वो खूब कामयाब होगा। अगर आज मैं और आप इकबालमंद होना चाहते हैं, प्रॉस्पर होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली हमें ब्लेस करे, हमारी हदों को बढ़ाए, तो हमें भी आज इस वर्स को, यशवा 1 चैप्टर उसकी 8 वर्स को अपनी ज़िंदगी में ले लेने की ज़रूरत है। तब ही हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी और हम खूब कामयाब होंगे। खूब मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड नहीं है। इसीलिए हमें भी जो है वो लिमिटेड नहीं सोचना, हमें भी खुदावंद अनलिमिटेड ब्लेसिंग देगा। तो जैसे खुदा ने यशवा को ताकीद की, हमें भी खुदावंद ताकीद करता है कि ये कलाम को हम पढ़ें, इसको बोलें, इसको समझें, इस पर अमल करें। ये हमारे मुंह में हो, ये हमारे जहन में हो, मुंह में नहीं, दिल में भी हो, हमारे जहन में भी हो, और तब ही हमें इकबालमंदी की राह नसीब हो, क्योंकि ये हमारी खिदमत का हिस्सा है। हम खुदा के कलाम के बिना कुछ भी नहीं है, हम खुदा के पाक रूह के बिना कुछ भी नहीं है, किसी काम के नहीं है, हम खिदमत नहीं कर सकते अगर हम इस आयत को, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देते। तो आज अगर कहीं भी ज़िंदगी में मैं और आप कहीं भी अगर हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे यशवा ने किया, तो आज खुदावंद आपको और मुझे कह रहा है कि मजबूत हो जा, दलेर हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ ऐसे ही मैं तेरे साथ रहूँगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।